नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रबल अग्रवाल राधा कृष्ण होम्यो क्लिनिक रामपुर से। आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं वो है फ्रॉस्ट बाइट। फ्रॉस्ट बाइट क्या होता है? ज़्यादा लंबे समय तक कोल्ड एक्सपोजर में रहने की वजह से जो आपके पार्ट्स होते हैं उसके अंदर स्वेलिंग आ जाना, उसके अंदर नम्बनेस आ जाना, उसके अंदर टिंगलिंग होना, उसके अंदर पेन और बर्निंग होना, उसे हम फ्रॉस्ट बाइट कहते हैं। यानी कि फ्रॉस्ट बाइट एक इंजरी है जो कि हमारे टिश्यूज़ में या स्किन में होती है ड्यू टू लॉन्ग कोल्ड एक्सपोजर। क्योंकि आजकल सर्दी का मौसम है, लोग बाग पहाड़ों पे जा रहे हैं, तो आजकल उनको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। जो लोग पहाड़ों पे या हाई एल्टीट्यूड पे ज़्यादा जा रहे हैं उन लोगों को फ्रॉस्ट बाइट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फ्रॉस्ट बाइट क्यों होता है? और सबसे मेन कॉमन पार्ट जो एक्सपोज होते हैं जिसकी वजह जिसमें फ्रॉस्ट बाइट देखने को मिलता है वो होता है हमारे फिंगर टिप्स, टोज़, आपका नोज़, आपका ईयर्स, आपका फेस। ये ज़्यादातर एक्सपोज होते हैं कोल्ड एटमॉस्फेयर में ज़्यादा, तो हमें फ्रॉस्ट बाइट की परेशानी होती है। क्या सिम्टम्स होते हैं इसके अंदर? इसके अंदर आपको रेडनेस होगी, नम्बनेस होगी, टिंगलिंग होगी, पेन होगा, बर्निंग होगी, और इसके अंदर आपको जो है ब्लिस्टर्स भी बन जाएंगे, ब्लिस्टर्स भी होंगे। ये इसके सिम्टम्स होते हैं। 3 स्टेजेस होती है फ्रॉस्ट बाइट की। पहला जिसे हम फ्रॉस्ट निप कहते हैं, दूसरा माइल्ड और तीसरा डीप। जब स्टार्टिंग होती है हमें ज़्यादा लंबे समय तक एक्सपोजर की वजह से, तो इसमें हमारी उंगलियों के अंदर सुनपन, रेडनेस और गर्माई निकलने लगती है। क्यों होता है ये? जब हम ज़्यादा लंबे समय तक एक्सपोज रहते हैं कोल्ड में, क्योंकि हमें आदत नहीं होती, तो जो हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करने के लिए जो हमारे पेरिफेरल पार्ट्स होते हैं, इनकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम, डायलिटेशन का काम शुरू कर देती हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्शन और डायलिटेशन हम ज़्यादा लंबे समय तक एक्सपोजर लेंगे तो एक समय के बाद आके हमारी मसल्स जो है वो डायलेट हो जाएंगी, ब्लड वेसल्स जो है वो डायलेट हो जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएंगी, जिसकी वजह से जो हमारी उंगलियां हैं वो सुन पड़ने लगेंगी, लाल पड़ने लगेंगी, और हमें ये दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी, जिसे हम फ्रॉस्ट निप कहते हैं। सेकेंड स्टेज में क्या होता है? जब सेकेंड स्टेज में हम ठंड की वजह से हम अपनी उंगलियों को बचाने के लिए, जब ज़्यादा ठंडी हो जाती है उसको डायरेक्ट गर्म करेंगे, तो कभी भी हमें अपनी उंगलियों को डायरेक्टली गर्म नहीं करना चाहिए। हीटर के आगे या फिर किसी आग के आगे डायरेक्टली गर्म नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी उंगलियों में ब्लिस्टर्स भी पड़ सकते हैं। तो जब भी कभी आपको ऐसी दिक्कत हो रही है और आपकी उंगलियां ठंडी हो गई हैं, सुन हो गई हैं, उसके अंदर कोई सेंसेशन नहीं हो रही है, तो आप हल्का सा गर्म पानी के अंदर डिप करके थोड़ी देर, ज़्यादा देर तक नहीं, 3-4 सेकंड या ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड का डिप करने के बाद उसको हल्का सा ड्राई के, सुखा के ग्लव्स पहन ले, जिससे कि आपकी जो ब्लड वेसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और डायलिटेशन है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाए और आपकी उंगलियां सही होने लगे। थर्ड स्टेज में क्या होता है? जब हम ये सब कर लेते हैं उसके बाद जब हम देखते हैं तो किसी किसी के अंदर ब्लिस्टर्स ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, काफ़ी बड़े ब्लिस्टर्स पड़ जाते हैं। उसकी वजह से जो होता है वहाँ पे उंगली की हार्डनेस होनी शुरू हो जाती है और सुनपन शुरू हो जाता है। वो हार्डनेस हमारी जब होती है तो हमारी उंगली या तो पेल पर हो जाएंगी, या वाइट हो जाएंगी, या ग्रे कलर की हो जाएंगी, या फिर ब्लैक भी पड़ सकती हैं, जिसकी वजह से, जिसमें हम कहते हैं टिश्यू डेथ हो जाती है, हमारे सेल्स की, जो सेल्स होते हैं उसकी टिश्यूज़ की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से वो उंगली हमारी ब्लैक पड़ने लगती है। और उस कंडीशन में ये जो है काफ़ी सीवियर कंडीशन होती है, जिसके अंदर हमें एम्पुटेशन भी करना पड़ता है। बहुत से आपने पर्वतारोही देखे होंगे जिनका पैर भी काटना पड़ जाता है ड्यू टू फ्रॉस्ट बाइट। वो यही कारण होता है कि वो उस चीज़ का उस समय ध्यान नहीं रखते हैं, उस चीज़ को इग्नोर करते हैं और अपने काम में लगे रहते हैं, जिसकी वजह से उनका पैर तक काटना पड़ जाता है। फ्रॉस्ट बाइट इतनी खतरनाक बीमारी है। तो अगर आपको कभी ऐसी कोई कंडीशन होती है तो पहले तो अपने आप को वार्मथ करें, हल्के कपड़ों अच्छे पहने, ढक के रखें, और अगर कहीं गीला है, आपने गीला कपड़ा पहन रखा है या जूते गीले हो जाते हैं, बर्फ़ में ज़्यादा देर तक आप जूते पहने रहते हैं, तो उसकी वजह से भी पैर की उंगलियों में भी यही कंडीशन होती है। तो इसलिए ज़्यादा लंबे समय तक गीले जूते बर्फ़ में ना पहने, गीली चीज़ें ना पहने। जल्दी से जल्दी अपने, अगर आपका कोई कपड़ा गीला हो गया है या आपका कोई शूज़ गीला हो गया तो उसे चेंज करें, क्योंकि ये फ्रॉस्ट बाइट में बदल सकता है और आपको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी कंडीशन में हमारे होम्योपैथिक में 2 मेडिसिन है जो बहुत अच्छा काम करती हैं। एक है आर्निका 200 और दूसरी है अगेरिकस 30। अगर किसी को इस तरह की कोई परेशानी होती है, उंगलियों में सुनपन आता है, उंगलियां सूज जाती हैं, उंगलियों में लालीपन आता है या उंगली नीली पड़ने लगती हैं, तो अगर वो हमारी ये 2 मेडिसिन अल्टरनेट करके हर 2-2 घंटे में 4-5 बार लेगा तो उसको वहीं पे रिलीफ स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप बर्फ़ में जाने के शौकीन हैं और ज़्यादा कोल्ड एटमॉस्फेयर में आपको रहने का शौक़ है, तो आप ये 2 मेडिसिन होम्योपैथिक की अपने साथ लेके ज़रूर चलें।
जिससे कि आपको इस तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े और इतनी सीवियर कंडीशन ना हो। बस यही, इस बात का आप ध्यान रखें अपने आप को। जब भी आप बर्फ़ के में जाएं या जब भी आप कोल्ड एटमॉस्फेयर में एक्सपोजर में जाएं तो अपने आप को कवर करके चलें। अगर आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी और मेरी दी गई जानकारी से संतुष्ट हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।